हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल। हम लोग नंबर सिस्टम के सीरीज़ में हम लोग प्रश्नावली 1.6 देखेंगे और इनमें से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे और नंबर सिस्टम को भी आज ख़त्म करके छोड़ेंगे, ठीक। और अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे पोलिनोमियल पढ़ेंगे, यानी बहुपद पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग जो क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, अक्सर एग्जाम में आता है। तो वीडियो में अगर नया जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग घातांक का नियम जानते हैं। घात का नियम 4-5 घातांक का नियम है, उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट नियम था घातांक का जो नियम था सबसे फर्स्ट वाला वो था कि a टू दी पावर m इंटू अगर a टू दी पावर n रहता था तो इसका क्या कॉन्सेप्ट बनता था। अगर आधार समान रहे और गुणा की क्रिया रहे तो पावर जुड़ जाता है। इसको आधार बोलते हैं नीचे वाला को, और इस पे जो पावर रहता है इसको बोला जाता है पावर, ठीक। और नीचे वाला को जिस पे रहता है पावर उसको बोला जाता है आधार, इसको बेस बोला जाता है। चलिए अब क्या करेंगे, अगर गुणा की क्रिया रहे आधार सेम रहे तो आधार को लिख देना है और पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है कि अगर a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n रहे, यानी आधार समान रहे और भाग की क्रिया रहे तो पावर क्या करते हैं, घटा देते हैं। आधार को लिख देते हैं पहले और ऊपर वाला पावर को पहले लिखते हैं, उसमें दूसरे पावर को घटा देते हैं, यानी m माइनस n हो जाएगा। चलिए अब गुना वाला देखते हैं। a टू दी पावर m रहे और इसको फिर पावर इस पर n रहे तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर mn हो जाएगा। और इसका यूज इस वाले क्वेश्चंस तीनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज पड़ने वाला है a टू दी पावर mn का। और लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर a टू दी पावर m रहे और फिर इनटू करके b टू दी पावर अगर m रहे, यानी इस बार आधार सेम नहीं है पावर सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों को आधार को गुणा कर देना है। ए बी टू दी पावर सिर्फ पावर को एक बार लिख देना है, ए बी टू दी पावर m हो जाएगा। इसी चारों का यूज होने वाला है इसमें, इस वाले क्वेश्चंस में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। इसको मिटा देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। चलिए आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए, एक नंबर दिया हुआ है 64 पर पावर 1/2 और 32 पर पावर 1/5 और 125 पर पावर 1/3 ये दिया हुआ है, ठीक। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, 64 टू दी पावर 1/2 दिया हुआ है। नीचे में जो आधार दिया हुआ है इसका क्या करना है, फैक्टर करना है पहले। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो गया। अब इस पर पावर कितना है, 1/2, ठीक। चलिए अब देखिए इस तरह रहता है तो कितना 2 है, इसको गिन लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, पावर 2 दी पावर 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। फिर पावर है 1/2 ऊपर में है, ठीक। और इनटू का मतलब ये वाला अभी हम लोग पढ़े थे घातांक का नियम में, a टू दी पावर m रहेगा फिर पावर रहेगा n, तो क्या हो जाता है, पावर गुना हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी है, इस वाले में करेंगे हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगा के। चलिए इसको करते हैं, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 गुना 1/2। अब 2 से जब गुना करेंगे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 बार में कट जाएगा तो बचा क्या, पावर 2 टू दी पावर 3 बचा। अब इसको लिख देंगे, 3 बार लिख देना है 2 को, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो गया 2 दूना 4 दूनी 8 मेरा आंसर हो गया फर्स्ट का। चलिए दूसरा नंबर इसी तरह है, दूसरा नंबर वाले देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर 32 पर पावर 1/32, 32 पर पावर 1/5 है, ठीक। चलिए इसको लिखते हैं, जस्ट इसी तरह करना है, 32 का फैक्टर करना है 32 का 32 का, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। अगर ये समझ में नहीं आता है तो पहले करके देख लीजिए, 32 का फैक्टर इधर साइड में रफ में 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32, फिर 8 से देंगे, 8 दूना 16, फिर 4 से 4 दूनी 8, फिर 2 से
2 दूना 4 कितना हुआ 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। फिर इस पर पावर कितना है 1/5। ठीक, चलिए अब इसको गिन लेना है, कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 पर पावर कितना है 1/5 है। ठीक, चलिए अब गुना देना तो ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे कटा देते हैं, 5 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 टू दी पावर 1 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये 2 मेरा आंसर आ गया, इसका दूसरा नंबर का 2 आंसर आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, इसको मिटा देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं इसको। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर है 125। ठीक, 125 पर पावर 1/3। ठीक, चलिए 125 का फैक्टर करते हैं, साइड में करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 25 पंचे 125, फिर 5 25, 3 बार में हो रहा है, यानी 5 गुना 5 गुना 5। तो लिख दीजिए इसको 5 गुना 5 गुना 5 टू द पावर 1/3। ठीक, इसको साइड में कीजिएगा रफ वर्क को। अब क्या हुआ मेरा 5 पर पावर 3 हो जाएगा, उस पर पावर फिर है 1/3। ठीक, ये हो जाएगा, अब कट जाएगा 3 3, बचेगा क्या मेरा 5 पर पावर 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 5, मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 5। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब सेकेंड नंबर को देखते हैं, सेकेंड नंबर में भी जस्ट यही है, ज्ञात करने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब मिटाते हैं नीचे का और हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा। चलिए दूसरा नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। अब दूसरा का पहला क्या है 9 टू द पावर 3/2। ठीक, 9 का फैक्टर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 टू द पावर 3/2। अब इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर पर पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये जब गुना में आएगा, इंटू मतलब गुना होता है, तो ये 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 3 पर पावर 3 बचेगा। अब 3 बार इसको लिख देते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर जस्ट इसी तरह है, दूसरा नंबर भी देख लेते हैं क्या है। दूसरा नंबर 32 पर पावर 2/5 ये है। 32 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 पर पावर कितना है 28, 2/5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कितना 2 है 5 2 है तो 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, पर पावर फिर है 2/5 ये है। चलिए 5 5 कैंसिल, बचा क्या 2 टू द पावर 2 बचा, यानी 2 दूना 4 इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक, चलिए अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर का। तीसरा नंबर तीसरा नंबर क्या है 16 पर पावर 3/4, 16 पर पावर 3/4 है। ठीक, 16 का फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16। इसको बगल में करके देख लेना है रफ वर्क। चलिए 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर पावर है इस पे 3/4 है, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल कैसे होगा करके दिखा रहा है, ऐसे इनटू है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3/4, ये 4 4 गया, बचा क्या 2 टू द पावर 3 बचा। अब इसका मतलब है कि 2 को
3 बार लिखना है। ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए ये आंसर हो गया। अब लास्ट नंबर देख लेते हैं, फोर्थ नंबर। इसका फोर्थ नंबर देखते हैं, इस जगह लिख लेते हैं। क्या है फोर्थ नंबर? 125 पर पावर -1/3। अब 125 का जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 टू दी पावर -1/3। 5 को इस तरह लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3, फिर पावर क्या है 1/3 -1/3। ये 3 3 कैंसिल, बचा क्या 5 पर पावर -1। -1 क्यों डिनोट करता है कि 1/5 होगा। चलिए 1/5 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, ज्ञात करने वाला ही है, और ये जो है आधार पे रिलेटेड है। जो भाग वाला पढ़े थे हम लोग, गुना वाला पढ़े थे कि अगर प्लस वाला रहता है तो उसमें जुड़ जाता है, माइनस भाग रहता है तो घटा हो जाता है। चलिए अब इसको मिटा के 3 नंबर देखते हैं। उससे पहले एक बार आप शेयर मार दीजिए, शेयर मारिएगा तब और भी फ्रेंड्स जुड़ेंगे और पढ़ने में मज़ा आएगा फिर। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर, और धीरे धीरे हम लोग नंबर सिस्टम की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तीसरा नंबर क्या है? ज्ञात करने वाला है तीसरा नंबर। तीसरा का फर्स्ट नंबर है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। अब देखिए एक चीज़ रिलेट हो रहा है यहाँ से, ये वाला जो घातांक का नियम पढ़े थे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये क्या होता था अगर आधार समान रहे और गुना की क्रिया रहे तो पावर जुड़ जाता है। वही वाला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है क्या, यही वाला जस्ट आधार देखिए दोनों का सेम है 2 2, और पावर फिर क्या हो जाएगा इसका जुड़ जाएगा, इसलिए 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टू द पावर, जब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 15 हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ जानते होंगे, 3 से पहले भाग देंगे, इसमें 5 होगा, 5 से गुना कर देंगे 2 में तो 5 दूनी 10 प्लस ये हो जाएगा 5 से फिर 15 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 का 3 हो जाएगा, इक्वल टू आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 13/15। ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट वाला का। चलिए अब सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या कर रहा है 1 टू द पावर 7, एक साथ ही लिख देते हैं 1/3 3 पर पावर 3, फिर है इस पे पावर है 7। चलिए इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 पर पावर 7/3 पर पावर 3, फिर पावर 7 हो जाएगा। 1 पे अगर कितनों पावर रहे तो 1 ही होगा, 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे 7 बार तो फिर 1 ही आएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो वाला कंसेप्ट लग जाएगा a टू द पावर m फिर पावर n, तो mn गुना हो जाएगा यानी 7 21। ये मेरा आंसर आ गया। या तो चाहे तो इसको 21 को ऊपर ले जा सकते हैं, ये हो जाएगा 3 पर पावर -21। आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इधर का मिटा के थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर को। थर्ड नंबर क्या है 11 टू द पावर 1/2, फिर है बटे 11 टू द पावर 1/4 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी वही वाला कॉन्सेप्ट है। a टू द पावर m रहता था, उसको भाग अगर करते थे a टू द पावर n से तो क्या होता था, अगर भाग की क्रिया रहे और आधार समान रहे तो पावर क्या होता था घटाव हो जाता था, पावर में घट जाता था। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। आधार को लिख देते हैं 11 और पावर कितना है ऊपर वाला 1/2 माइनस नीचे वाला कितना है 1/4, तो ये हो जाएगा घट के
4 आएगा, एलसीएम यहाँ पे ये हो जाएगा 2 - 1 आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 11 टू द पावर 1/4 आंसर आ जाएगा ये। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है सिर्फ 3 का लास्ट, 3 का 4th नंबर क्वेश्चन। क्या है 4th नंबर क्वेश्चन? बिल्कुल आसान है। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, ये इसमें जो लगेगा वो वाला लगेगा फॉर्मूला। a टू द पावर m रहता था और b टू द पावर m रहता था, तो ab यानी पावर गुना हो जाता था और पावर ऊपर में लिखा जाता था। ठीक, वही वाला देखिए, आधार दोनों का अलग अलग है, इसमें 7 है इसमें 8 है, लेकिन पावर दोनों में सेम है। तो क्या हो जाएगा 7 × 8 पर पावर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 8×7 पर पावर हो जाएगा 1/2 यानी 56 पर पावर 1/2। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए हम लोग इसी के क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज 1.6 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ हम लोग नंबर सिस्टम का भी समाप्त कर दिए, नंबर सिस्टम को भी समाप्त। और अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे। तो इसको क्या कीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। नंबर सिस्टम है, संख्या से रिलेटेड है और आसान चैप्टर भी है, रिवाइज होते रहेगा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी एक्सरसाइज 1.6 का यूज बहुत ज़्यादा आने वाला है। एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा यूज आएगा इसका। और आपका एक्सरसाइज 1.4 जो था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संख्या रेखा पर दर्शाने वाला भी इंपॉर्टेंट था। एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो इसी से आ सकता है और संख्या रेखा वाला आ सकता है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे उसको, और धीरे धीरे करते करते हम लोग पूरा मतलब मैथ्स कवर कर लेंगे। तो बस आप लोगों को सिर्फ चैनल पे बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को जोड़ने का कोशिश करना है, तब और भी कंटेंट इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक क्या कीजिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करने का कोशिश कीजिएगा।